डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का पेपर, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह पेपर बोर्ड एग्ज़ाम 2020-21 का है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए। पहला दिया है यहाँ पर सही उत्तर चुनकर लिखिए। दूसरा दिया है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा होगा यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। चौथा रहेगा आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हम पहला देखते हैं। पहले का फर्स्ट वाला दिया है कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 18 ग्राम, 10 मोल, 18 मोल, 10 ग्राम। तो यहाँ पर आपका जो बी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 है और उसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं या P+ जो चार्ज होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 27, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 27 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युती होता है? तो हम ऋण विद्युता की बात करेंगे तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा ऋण विद्युती तत्व जो रहता है वो फ्लोरीन रहता है। मतलब आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हम ऋण विद्युता की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्लोरीन की जो होगी 4.1 होगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो क्लोरीन दिया है इसकी होती 2.8 और यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऋण विद्युता जो दी है तो वहाँ पर होती है 3.5 और यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऋण विद्युता होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती 3.0। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ऋण विद्युती तत्व है वो है आपका फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश के साथ खाली स्थान विनिमय करता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि तंत्र 3 प्रकार के तंत्र होते हैं, खुला तंत्र, बंद तंत्र और विलगित तंत्र। खुला तंत्र वह तंत्र जिसमें द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान हो या विनिमय हो, खुला तंत्र कहलाता है। बंद तंत्र उसे कहते हैं जिसमें द्रव्य का आदान प्रदान ना हो, ऊर्जा का हो, बंद तंत्र कहलाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर सही होगा। और यदि विलगित तंत्र की बात करेंगे कि वह तंत्र या वह परिवेश जिसमें द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान ना हो, वह विलगित तंत्र कहलाता। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बंद तंत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही है, H+ आयन वाला। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। आर्हीनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो हम एक दूसरा क्वेश्चन और होता है कि आर्हीनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो OH- देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी वाला है ये क्षार के लिए हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि ड्यूटेरियम के खोजकर्ता खाली स्थान है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन जो यूरे लिखा है ये वाला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा दिया है क्षार धातुएं खाली स्थान तत्वों से संबंधित हैं, तो S ब्लॉक से संबंधित होती हैं, ये हो जाएगा आपका S ब्लॉक। और यहाँ पर जो D ब्लॉक है वो संक्रमण धातुओं के लिए होता है। तो अब बात करते हैं शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है? तो ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। फिर सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ये खाली स्थान में आ जाएगा आपका प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोल एवं केरोसिन आदि का शुद्धिकरण किया जाता है। अब यहाँ पर हम सही जोड़ी मिलाएंगे तो सही जोड़ी में पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है गीगा। गीगा की जो इकाई होती है वो होती है 10⁹ और एम्पियर विद्युत धारा का यहाँ पर मात्रक होता है। इसका हो जाएगा ये। निष्क्रिय गैसों, निष्क्रिय से उन्हें कहते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर
NH2NP6, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, H2P6 हो जाएगा। मानव रोधक का जो pH मान जो वैल्यू दी है वो pH वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर pH वैल्यू होती 7.4। हाइड्रोलिथ कैल्शियम हाइड्राइड को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिथ कहा जाता है। तो ये वाला इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो पहला दिया हुआ है सबसे कम क्षारीय धातु वर्ग 2 में से हमें क्षारीय धातु बताना है कि सबसे कम क्षारीय धातु कौन सी होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। जो सेकंड जो वर्ग है हमारा, जिसमें क्षारीय मृदा धातुएं रखी गई हैं, तो इसमें 6 एलिमेंट होते हैं। तो इसमें सबसे जो कम क्षारीय जो धातु कहलाएगी आपकी, वो होगी आपकी बी, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी, बेरिलियम, क्योंकि जो क्षारीय गुण है वो ऊपर से नीचे आने पर किसी भी वर्ग में क्या होता है, बढ़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्बनिक रसायन में नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्या अभिप्राय है। तो आपका आंसर होगा कि कार्बनिक रासायनिक में नाभिक स्नेही अभिकर्मक का अर्थ होता है कि वे अभिकर्मक जो ऋणावेशित होते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, या ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक के प्रति आकर्षित होते हैं नाभिक स्नेही कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं OH माइनस, CN माइनस, ये सब ऋणावेश हैं। और नाभिक मतलब न्यूक्लियस जो रहता है, या किसी भी एटम या एटम के जो सेंट्रल में जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको बोलते हैं हम नाभिक। तो इस नाभिक में होते हैं P+ चार्ज, तो इसके पास जो माइनस वाले यौगिक अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इन सभी को नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन गंधयुक्त कार्बनिक यौगिक हैं, यह किस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं। तो वे यौगिक जो बेंजीन के समान गंध रखते हैं उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2.0 ग्राम हाइड्रोजन का NTP पर आयतन, तो यहाँ पर आयतन पूछा है हाइड्रोजन गैस का। तो यहाँ पर आयतन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का जो आयतन होगा NTP पर, तो यहाँ पर इसका आयतन या अवोगाड्रो के नियम के अनुसार भी सभी गैस हैं जो NTP पर इनका जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर, या यहाँ पर हम बात करेंगे 22,400 मिलीलीटर यहाँ पर आयतन होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 22.4 लीटर यहाँ पर NTP पर हाइड्रोजन गैस का आयतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मीथेन की संरचना संकरण के पश्चात किस प्रकार की होती है। तो इस जो मीथेन अणु रहता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसकी होती है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपको 4 फलक दिख रही होंगी, एक ये हो जाएगी आपकी सेकंड, ये हो जाएगी थर्ड, और ये आपके सामने जो दिख रही है वो हो जाएगी आपकी चौथी फलक। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कार्बन एटम सेंट्रल में यहाँ पर रहेगा। तो ये इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल इस तरीके से जो बनेगा, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा इनके बीच का, तो ये कहलाएगा आपका 109.28 मिनट या कला का इसमें बॉन्ड एंगल होता है। अब बात करते हैं इसमें संकरण। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है मीथेन अणु में, और यहाँ पर
जो आपका पूछा गया है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इसकी चतुष्फलकीय होती है। आपको 4 फलक दिख रही हैं, तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम 4 फलक देखते हैं। तो ये पहली वाली फलक हो जाएगी, ये वाली जो ब्लैक ब्लैक की हुई है इसको फर्स्ट बोलेंगे। सेकंड वाली ये नीचे वाली हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड वाली यहाँ पर ये हो जाएगी। और फोर्थ वाली ये आपके जो सामने दिख रही है टोटल, यहाँ पर इसको, इस वाली फलक को अपन फोर्थ फलक बोलेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है या प्रिज्म के समान होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट कीजिए।